अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मज़ाकिया न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर बिल्ला और मैं मिस्टर टिल्ला। सबसे पहले एक नजर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि अल्लाह के फजलो करम से अगस्त 2018 में हमें 4 खुशियां नसीब होंगी। पहली यौम आज़ादी, दूसरी हज मुबारक, तीसरी ईद उल अजहा और चौथी नया पाकिस्तान। है बिल्ला जी, वाकई क्या बात है, इस बारी तो फिर मौजें ही लग गई हैं। 14 अगस्त के हवाले से आपको बताते चलें कि लोगों का कहना है कि 14 अगस्त पर भी ईदी देने का रिवाज होना चाहिए। हाँ यार बिल्ले, वैसे होना तो चाहिए जी। एक तहकीक से पता चला है कि अगस्त में अपनी गाड़ी पर पाकिस्तानी झंडे लगाकर इंडियन गाने सुनने वालों को वतन की हवाएं दुर्फिटेमो कहती हैं। हमें अभी अपडेट मिली है कि 14 अगस्त के लिए मालिकुल मौत वन व्हीलिंग करने वालों की एडवांस बुकिंग करते हुए देखे गए हैं। पप्पू का मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहना था कि प्यार तो मुझे उसी दिन हो गया था जब स्कूल में 14 अगस्त की रैली में इसने कहा था, सर देखिए ये मेरा हाथ पकड़कर नहीं चल रहा। वैसे बिल्ला जी तुहानू गल दसा, मेरा भी सेम सीन ही सी। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वापडा वालों के अलावा तमाम अहले वतन को एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक बिल्ला जी, खैर मुबारक, तुहानू भी मुबारक होवे। बाबा जी का मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहना है कि 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा सीने पर नहीं लगाना तो ना लगाइएगा, मगर 14 अगस्त के बाद जमीन पर पड़ी झंडियां जरूर उठा लीजिएगा। वाह क्या बात है बाबा जी, छा गए तुसी। मुल्क भर से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब नया पाकिस्तान बन चुका है तो हमें छुट्टी 14 अगस्त की हुआ करेगी या 25 जुलाई की। नए पाकिस्तान के बारे में लोगों का कहना है कि नए पाकिस्तान में ट्रीट मांगने वालों को उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए और नए पाकिस्तान में कुछ हो ना हो लेकिन 4 शादियां फर्ज हो जानी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मजीद ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लतीफ़ों की दुनिया यूट्यूब चैनल को। और आपको लतीफ़ों की दुनिया टीम की जानिब से एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। खुश रहिए, खुश रखिए और देखते रहिए मज़ाकिया न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।